नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी कैंडिडेट के लिए एसएसबी ट्रेडमैन भर्ती 2025 के रिगार्डिंग। यहां पर मैं आपको 1750 एसएसबी ट्रेडमैन भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हो। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, लगभग इसमें ये आपकी 1750 प्लस भर्ती है। और यहां पर एज की बात करें तो 18 से 27 साल आपकी एज रहने वाली है। योग्यता की बात करें तो 10th पास सभी कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर हिंदी के अंदर देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर पोस्ट के बारे में, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर लगभग 13 से लेकर 14 पोस्ट है। और यहां पर देखोगे सबसे पहले कांस्टेबल कारपेंटर की, उसके बाद में कांस्टेबल ब्लैक स्मिथ, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल गार्डनर, कांस्टेबल कोबलर, कांस्टेबल वेटनरी, इसके साथ कांस्टेबल पेंटर, इसके बाद में वॉशरमैन मेल ओनली, ठीक है। इसके बाद में कांस्टेबल बार्बर, इसमें भी मेल है। कांस्टेबल सफाई वाला मेल कैंडिडेट है, ठीक है। इसके बाद में कांस्टेबल कुक मेल और कांस्टेबल कुक फीमेल दोनों के लिए है। इसके बाद में यहां पर आप देखोगे कांस्टेबल वाटर कैरियर मेल के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इन पदों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, मैं आपको आगे बता देता हूं एलिजिबिलिटी में आपको बता देता हूं कि अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी एज क्या होनी चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले यहां पर नेम ऑफ पोस्ट देखे तो कांस्टेबल ड्राइवर जो कि मेल कैंडिडेट के लिए है, और यहां पर इसके लिए आपकी एज 21 से लेकर 27 साल रहनी चाहिए। इसमें मैं आपको बता देता हूं एससी और एसटी के लिए यहां पर आपको 5 साल की छूट मिलेगी और ओबीसी को यहां पर 3 साल की छूट, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और यहां पर इस पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होने चाहिए। इसके साथ यहां पर आपके पास हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में कांस्टेबल वेटनरी के लिए आपके पास आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसके साथ यहां पर आपका 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर आपका यह भी है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। मतलब आपके पास 1 साल का यहां पर वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए एनिमल्स की। मतलब आपने जैसे कहीं पर भी मतलब इनमें हेल्प की है, ठीक है। इसके साथ इन ए रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी हॉस्पिटल, ठीक है। ये वेटनरी हॉस्पिटल से होना चाहिए, मतलब रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी हॉस्पिटल से होना चाहिए। 1 साल के पास 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए कि भाई वाकई में आपने वहां पे काम किया है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको आगे बता देता हूं कांस्टेबल कारपेंटर ब्लैक स्मिथ एंड पेंटर के लिए यहां पर एज आपके 18 से 25 साल रहने वाली है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मैट्रिकुलेशन, ठीक है। यहां पर आप देखोगे 10वीं पास आप होना चाहिए सबसे पहले। इसके बाद में 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। रेस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब जिस भी आप ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका 2 साल का यहां पर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद में या फिर आपके लिए यहां पर और लिखा हुआ है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 साल का, ठीक है। और वोकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर आपके पास वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टेड ट्रेड, ठीक है। या फिर आपके पास इस ट्रेड से संबंधित वोकेशनल इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में 2 ईयर या फिर आप यहां पर देख सकते हैं 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पेक्टिव ट्रेड और सिमिलर ट्रेड, ठीक है। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई भी एक आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट क्वालिटी ट्रेड टेस्ट, ठीक है। और यहां पर ट्रेड टेस्ट भी होगा, ठीक है। इसके बाद में यहां पर देखिए कांस्टेबल वॉशरमैन बार्बर सफाई वाला टेलर गार्डनर कोबलर कुक और वाटर कैरियर, ठीक है। अगर इनमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से लेकर 23 साल होनी चाहिए और वही आपका 10वीं पास होना चाहिए। और अगर आप इन ट्रेड में लगा रहे हैं तो इन ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब जिस भी आप ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं उसका 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर आपके पास 1 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज यहां पर बोली गई है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अभी मैं पोस्ट की भी बारे में बता देता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, ठीक है, चाहे वो आपका एसएसबी ट्रेडमैन का हो, चाहे आईटीबीपी ट्रेडमैन, चाहे बीएसएफ ट्रेडमैन, कोई भी ट्रेडमैन, ठीक है। किसी भी ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपको पता चलता है कि भाई किस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं।
उन सवालों का क्या लेवल होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, कौन सी मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उसको आप सुधार पाओगे और अपनी स्पीड को दोगुना कर पाओगे। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट लगाने जाते हैं, तो मैं यहां पर आपको रिकमेंड करूंगा टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज। अभी इनका सपनों की उड़ान सेल चल रहा है जो कि 13 से लेकर 14 नवंबर तक चलेगा, जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मात्र 351 रुपए में मिलेगा और पास प्रो मैक्स 439 रुपए में मिलेगा। ठीक है, और अगर आप चिराग कूपन कोड यूज करोगे तो 12% की छूट मिलेगी। ठीक है, और यहां पर लगभग आप अलग अलग 1000 प्लस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। यहां पर लाइव क्लासेस मिल जाएंगी अगर आप पास प्रो मैक्स परचेज करते हैं, और स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर, मिनी मॉक टेस्ट, सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर जैसे ट्रेडमैन जैसे एग्जाम दे रहे हो आप, तो आपको पिछले साल के जितने भी ट्रेडमैन के एग्जाम हो चुके हैं उनके पेपर आपके पास होने चाहिए, और उन पेपर में जो सवाल पूछेंगे उनको रट लीजिए। ठीक है, तो इनको परचेज करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दे रहा हूं ड्राइवर के लिए। ठीक है, तो ड्राइवर के लिए क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहले फॉर ऑल कैंडिडेट, तो यहां पर आप देख सकते हैं मेल के लिए यहां पर 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, और अगर आप जैसे गढ़वाली, कुमानी, दोगरा, मराठा इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपका अगर मेल कैंडिडेट है तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट आपका 78 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी मांगा गया है। ठीक है, तो यानी 78 से 83 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप गोरखा, ठीक है, एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहां से बिलोंग करते हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। 77 से लेकर आपका मतलब 82 तक आपका यहां पर चेस्ट मांगा गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, मतलब 77 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप ऑल एसटी कैंडिडेट है, ठीक है, यहां से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर आप मेल है तो 160 सेंटीमीटर हाइट और यहां पर मिनिमम आपका चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आप और भी देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब ऑफ रिमेनिंग एरियाज। ठीक है, तो अगर इन एरिया से है तो मेल कैंडिडेट है तो 162.5 सेंटीमीटर आपका यहां पर हाइट होना चाहिए। ठीक है, और चेस्ट वही आपका 76 सेंटीमीटर मिनिमम और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। इसके साथ देखिए कांस्टेबल ड्राइवर के लिए मैंने बता ही दिया है। इसके बाद देखिए कांस्टेबल वेटनरी, ठीक है, वेटनरी के लिए यहां पर आपकी ये हाइट क्राइटेरिया है, इसके साथ ये आपका चेस्ट क्राइटेरिया है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ऑल कैंडिडेट के लिए मेल है तो 170 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहां पर चेस्ट नहीं है, मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर चेस्ट है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव है, और इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो ये आपका चेस्ट क्राइटेरिया। ठीक है, इसके साथ अगर आप जैसे कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, टेलर, गार्डनर, कोबलर, पेंटर, वॉशरमैन, ठीक है, इनमें अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये आपका हाइट होना चाहिए। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं ये आपका 167.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट है वो 78 सेंटीमीटर मिनिमम और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। ठीक है, और ये यहां पर अगर इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो ये सब कुछ आपका होना चाहिए। आप वीडियो को आराम से पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद में अभी देखिए इसका होगा एग्जाम। ठीक है, एग्जाम कैसे होगा तो यहां पर देखिए मैं आपको बता देता हूं। इसमें आप देख सकते हैं कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल हैव टू अपीयर इन रिटन एग्जाम। मतलब पहले आपका क्या होगा, पीईटी पीएसटी होगा, पीईटी पीएसटी होगा। ठीक है, जो कैंडिडेट इस चीज को पास कर लेंगे उनका होगा रिटन एग्जाम। ठीक है, और इसमें आप देखोगे टोटल आपके 100 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें आपको 2 घंटा का समय मिलेगा, और यहां पर 4 आपके सब्जेक्ट होंगे जिसमें आप देखोगे आपका जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश या हिंदी, इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, और यहां पर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी यहां पर आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मल आपका पेपर आता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, अभी यहां पर मैं आपको बता देता हूं वैकेंसी कितनी आएगी। तो वैकेंसी आपकी लगभग 1750 प्लस वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी ये वैकेंसी अभी आई नहीं है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर एंड तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और यानी आप इसका मान सकते हैं कि जनवरी 1 तक। ठीक है, दिसंबर एंड और जनवरी 1 में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको बढ़िया तरीके से इस भर्ती की तैयारी में अभी से शुरू कर देना है। ठीक है, तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।